तो गांठों को क्या कर देना, बराबर है ना। खोलना पड़ेगा आपको भी, कभी न कभी निर्ग्रंथ बनना पड़ेगा। ग्रंथियों को खोलने के लिए इस जीवन की उलझन को, जीवन की पहेली को सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी बड़ी जटिल है। एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, जिंदगी क्या है, एक पहेली है। जिंदगी क्या है, एक पहेली है, कभी दुश्मन तो कभी सहेली है। जिंदगी क्या है, कभी दुश्मन पर कभी सहेली है। छू के देखा तो महफिल यारा, उस जिंदगी को मैंने जरा नजीक से देखा। संघर्ष, संकट, कमाई, व्यवहार, इसको नजदीक से देखा तो क्या कहा उस कवि ने, छू के देखा जिंदगी को, छू के देखा तो महफिल यारा, अपनी अपनी जगह अकेली है, कभी दुश्मन तो कभी सहेली है। दिल के सहरा में साथ की कश्ती, कश्ती म्हणजे नाव, जीवनाची नौका, जीवनाची नाव, दिल के सहरा में साथ की कश्ती, डगमगाते हुए धकेली है, कभी दुश्मन तो कभी सहेली है। डगमगाते हुए जीवनाची गाडी कशी करावी लागते, खेचून घ्यावी लागते। जीवनाचा गाडा खेचावा लागतो, डगमगाते हुए धकेली है, कभी दुश्मन तो कभी सहेली है। इसको पढ़ना, इसको पढ़ना बड़ी तवज्जो से, म्हणजे अगदी काळजीपूर्वक वाचा। जे तुम्हाला जीवन मिळालेलं आहे ते काळजीपूर्वक वाचण्यासाठी दिलेलं आहे। म्हणून काय सांगितलं, इसको पढ़ना, इस जिंदगी को पढ़ना बड़ी तवज्जो से, यह तकदीर की हथेली है, कभी दुश्मन तो कभी दुश्मन तो कभी सहेली है। छिल गई उंगलियां इसे छू के, इस जिंदगी को छू के कभी कभी क्या हो जाती है, अंगलियां भी, जसा संसार करताना तव्याचा चटका लागतो, सोसावा लागतो, घाव सोसावे लागतात, त्याचप्रमाणे त्या हिंदी कवीने काय सांगितलं, छिल गई उंगलियां इसे छू के, छिल गई उंगलियां इसे छू के, तुमसे किसने कहा कि ये चमेली है, कभी दुश्मन तो कभी सहेली है, और कभी दुश्मन तो कभी सहेली है। जिंदगी क्या है, एक पहेली है, कभी दुश्मन तो कभी, बराबर है ना भैया। रोजचा अनुभव आहे ना आपला, कधी खूपच सुंदर वाटतं हो, कधी खूप आवडतं, पण कधी कधी पटकन काहीतरी टोचून जातं। तुमसे किसने कहा कि ये चमेली है। और ऐसी परिस्थिति में जब हमारी जिंदगी हमारे सामने आती है, उस समय हमको भी कैसा रहना है, केयरफुल, एकदम सतर्क रहना है कि नहीं ऐसा होने ही वाला है, मुझे दुख करने की जरूरत नहीं। ऐसा भाव आता है तो आर्त ध्यान कम होता है। फायदा क्या होता है उससे, इस भावना को भाने से, मन में उपेक्षा का भाव जब हम ले आते हैं तो हमारे दिल में जो दुख होने वाला है, उस दुख को हम क्या कर देते हैं, पतला कर देते हैं। तो हमारा जो कर्म बंध का कारण बनने वाला था वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, कर्म बंध नहीं होते। और जैसा परिस्थिति का सवाल है वैसा वो अपने आप सॉल्यूशन में चला जाता है। तो पहला भाव उन्होंने बताया कि हम क्या लाएं, उपेक्षा का भाव लाएं। होता क्या है, बहुत ज्यादा अच्छा मिल जाता है, कमाई करते करते बहुत ज्यादा लाभ हो गया है, बहुत प्रॉफिट हो गया, बहुत ज्यादा अनुकूलता मिल गई, तो आदमी को क्या हो जाता है, क्या आ जाता है, अहंकार आ जाता है। और जैसे ही कोई घाटा हो जाए, संकट हो जाए, मन के विपरीत हो जाए तो दुख हो जाए, मतलब दोनों में ही हम क्या करते हैं, एक तरफ अहंकार और एक तरफ दुख, इन दोनों में ही हमें क्या साधना है, बैलेंस लाना है जिंदगी के ऊपर। भाई और बहनों याद रखना, सभी व्यक्ति एक जैसे मिलने वाले नहीं है। इसलिए कहा कि परिस्थिति जैसी आई है ना, उसको देख लो दूर से कि ऐसा ऐसा चल रहा है, मुझे बीच में इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। जान तो अजान भेजे, तू जान रहा है पर फिर भी कैसे हो जाना, जान तो अजान भीजे, जान तो अजान भीजे, तंत लीजे जानी। उसका तंत क्या है, किसकी बाजू कैसी है, कौन कैसा कह रहा है, इसको खाली जानने का काम कर, बीच में पढ़ने का काम मत कर। क्या कहा मारवाड़ी शायर ने कि जान तो अजान भीजे, तंत लीजे जानी, आगलो अगन भे तो तू भेजे पानी। क्या कहा, आगलो अगन वे तो तू क्या भेगा, तेल का काम नहीं, पानी का काम करना है। कि आगे में पहले आग भड़की है, कोई डांट रहा, कोई बोल रहा, कोई गालियां दे रहा, उस समय मुझे कैसा हो जाना है,
आग लो अगन है तो तू भेजे पानी। भाई और बहनों, इस प्रकार की वृत्ति अगर हम लाए ना तो हमारा जीवन भी कैसा हो सकता है। एक नाव सागर के तरंगों पर जा रही थी। बहुत सारे यात्री उस नौका में बैठे हुए थे और उस नाव का आगे आगे चलने का काम चल रहा था। बहुत सारे यात्रियों में एक संत भी वहां पर विराजमान थे। उस नाव के अंदर बड़ी सारी नाव थी और उसके अंदर संत भी विराजमान थे। और उसी नाव के अंदर मनचल्ले नवयुवक, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग और कुछ अश्लील बातें करने वाले जोर जोर से बोलते जा रहे थे। अब इतना जोर जोर से बोल रहे थे, कुछ गलत बातें भी बोलते जा रहे थे। नौजवानी का रंग था, कुछ भी बोल रहे थे। आजू बाजू कौन है इसका उनको भान नहीं था। और ऐसी बातें जब वे कर रहे थे, संत का ध्यान भंग हुआ। संत अपनी शांति में बैठे हुए थे। फकीर थे, बहुत अच्छे अनुभवी और शांत स्वभाव वाले थे। उन्होंने आंख खोल कर आंख खोल करके कहा कि बच्चों, आपको अगर बोलना ही है तो कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलो, कुछ ज्ञान की बातें बोलो, कुछ धर्म की बातें बोलो, तो सबको सुनने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा। ऐसी बातों में व्यर्थ टाइम मत गवाओ। ऐसा कहना था कि जैसे कोई सांप के पूंछ पर पैर रख दिया हो, ऐसा उन नौजवानों का क्या हो गया, भड़का हो गया। संत तो अपने ध्यान में लग गए। अब इन नौजवानों ने तो देखा कि अरे बुड्ढे, समझ में नहीं आता है, हम जो करते करते, तुमको जो करना है करो। और गालियां देने लग गए। कोई उनको मारने लग गए, कोई थूकने लग गए। ऐसा जब अलग अलग करने लग गए तो वातावरण कैसा हो गया साहब, एकदम दुष्ट प्रवृत्ति का भड़का। और शांत प्रवृत्ति वाले संत तो वैसे की वैसे बैठे रहे। और उन्होंने सोचा कि मैंने ही कह के गलती करी है, मैंने ही उनको उकसाया है, कोई बात नहीं, उनको जो करना है करने दो। कोई जूते मार रहा, कोई थूक रहा है। संत अपने शांत ध्यान में बैठे हुए। और ऐसा जब होने लग गया तो ऊपर में आकाशवाणी होने लग गई। आकाशवाणी हो गई और उन्होंने कहा कि अरे बच्चों, कितनी बड़ी गलती करते हो, संत को नमस्कार हो। और संत को मैं पूछना चाहता हूँ, आकाशवाणी से देवता बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो संत प्रवर, आपको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। कहो तो अभी इन बच्चों को सबक सिखाऊं और इनकी नाव ही क्या कर दूं, डुबा दूं। कौन कह रहा है? आकाशवाणी से देववाणी हो रही है कि संत आप आज्ञा दो तो इस नौका को मैं क्या कर दूं, पलट दूं, उलट दूं। बोलो जल्दी, मुझे आज्ञा करो। ऐसा कहे तब तक तो नाव क्या होने लग गई, डगमगाने लग गई। लोगों ने देखा कि अरे बाप रे, ये तो सच में ही कुछ चमत्कार हो रहा है। वे बेचारे, जो बेचारे ही थे, वो लोग बेचारे होते हैं, बेचारे वे सारे नौजवान देखने लगे कि गलती हो गई, कुछ तो भी गड़बड़ अपन ने कर दी। संत कोई बड़े ताकत वाले लगते हैं, जल्दी से उनके चरणों में गए और माफी मांगने लग गए कि गलती हो गई, माफ करो, गलती हो गई, माफ करो। तब तक तो वापिस देववाणी हो गई कि संत प्रवर जल्दी आज्ञा करो तो मैं इनकी नाम ही क्या करूं, पलट दूं। संत ने आंखें खोली और देववाणी को संदेश देते हुए कहा कि अरे ओ देवता, अरे ओ आकाश के देव, अगर तुम पलटना ही चाहते हो तो इन युवकों की बुद्धि को पलट दो। नाव पलटने से क्या होगा? क्या कहा? उलटना ही चाहते हो तो क्या करो, इन बच्चों की बुद्धि को ही उलट दो, इनमें सद्बुद्धि आ जाए, इनकी दुष्प्रवृत्ति खत्म हो जाए। ऐसी कोई ताकत हो तो ऐसा चमत्कार दिखाओ। नाव को पलटने से, नाव को उलटने से इनमें परिवर्तन होने वाला नहीं है, ऐसा संत ने कहा। और सबके बात समझ में आ गई। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, ऐसा प्रसंग आता ही है, साधु संतों के साथ आता है, भगवान के साथ आता है। तो आप और हम किस खेत की मूली? अपन तो मामूली। कैसे है अपन सब लोग? मामूली है। और ऐसे में ऐसा प्रसंग आए तो हमको अपना धैर्य रख करके समता भाव रखना है। दूसरी बात, पहली तो बताई कि उपेक्षा का भाव रखना, जो होता है चलने दो, संकट आए तो भी, प्रतिकूलता हो तो भी और अनुकूलता हो तो भी। दूसरी बात ऐसी बताई है कि एक माध्यस्थ भाव हमारे लिए बताया है, साधु संतों के लिए, कि जब आप किसी को उपदेश देते हो, समझाने की
कोशिश करते हो कि कोई न कोई जीव मोक्ष मार्ग में लग जाए, थोड़ा सा पाप प्रवृत्ति को कम करे, दोष कम लगाएं, गलतियां कम करें, व्यसनों को कम कर दे। बाकी बात